Good morning, students. Welcome to the class of Knowledge and Curriculum. अभी हम आपके यूनिट 1 के टॉपिक 1 पर ही हैं. इसमें आपने पहले देखा ज्ञान के अर्थ और परिभाषाओं को. दूसरी क्लास में आपने देखा ज्ञान के प्रकार और प्रकृति को. आज हम बात करेंगे ज्ञान प्राप्ति के स्रोतों की. ज्ञान प्राप्ति के स्रोत यानी हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, क्या क्या सोर्सेस हैं जिनसे कि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है. तो मौलिक रूप से ज्ञान प्राप्ति के 4 स्रोत माने गए हैं. पहला है इंद्रिय अनुभव, दूसरा है साक्ष्य, तीसरा है तर्क बुद्धि और लास्ट है आपका अंतः प्रज्ञा. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसी हिसाब से मौलिक स्रोत कार्य करते हैं. जब बच्चा छोटा होता है वो अपने इंद्रिय अनुभवों से ज्ञान को प्राप्त करता है. आप सभी जानते हैं कि हम अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा ज्ञान को ग्रहण करते हैं. और कौन सी हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियां? आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा. इनके द्वारा जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी जब ये इंद्रियां किसी अपने जो इनके जो सब्सटेंस हैं या इनके जो संपर्क में जो हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आँख कार्य करती है. जब हम कुछ सुनते हैं तो कान कार्य करते हैं. तो जो हम इनको चाहिए, इनकी जो आवश्यकता है, जब वो आवश्यकता के अनुसार इन्हें अपने एक तरह से स्टार्टर रूप में मिलता है तो क्या होता है कि वो इंद्रियां कार्य करना शुरू करती हैं. तो हमारी इंद्रियां जो भी उसके वस्तु उसके संपर्क में आ रही है जिसके कारण से वो इंद्रिय सक्रिय होती है और सक्रिय होने के बाद वो हमारे मस्तिष्क तक उस सूचना को पहुंचाती है और उस सूचना को हमारा चेतन मन ग्रहण करता है. और जब ये चेतन मन हमारा जब इस सूचनाओं को ग्रहण कर लेता है तो हमने उस सूचना के आधार पर जो अनुभव प्राप्त किए हैं, यानी इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त सूचना है उसके आधार पर जो अनुभव प्राप्त किए हैं उन्हें ही कहते हैं हम इंद्रिय अनुभव. जब हाथ किसी कठोर वस्तु को छूता है तो जैसे ही वो स्पर्श करता है तो हमारे जो सेंसेस हैं वहाँ तक या हमारे मस्तिष्क तक ये बात पहुँचाई जाती है कि ये वस्तु छूने में कुछ कठोर है. तो क्या हुआ कि हमारे मस्तिष्क तक जब ये सूचना पहुँचाई गई तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे चेतन मन में हम उस एक अवधारणा उत्पन्न हुई कि इस प्रकार के स्पर्श वाली चीज़ें कठोर होती हैं. तो हमने आगे के लिए हमेशा क्या ज्ञान ग्रहण किया कि ऐसा अनुभव प्रदान करने वाली चीज़ें कठोर होंगी. इसी प्रकार आँखों का है कि अगर हमारी आँखें अच्छा दृश्य देखती हैं, उनके प्रति उन्हें सुखद अनुभूति होती है तो वो सारी अनुभूतियाँ भी हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं. और इस मस्तिष्क तक गई इन सूचनाओं के आधार पर ही हमारे अवधारणाएँ उत्पन्न हो जाती हैं कि ये अच्छा दृश्य है, बारिश हो, रेनबो निकले, अच्छा दृश्य, हर किसी को अच्छा लगता है, मोर नाचे. तो ये क्या है, ये वो सारी स्रोत हैं जिनके द्वारा हम अवधारणाओं को ग्रहण करते हैं. ये हमारी अवधारणाएं बनती हैं. क्लियर? अब हम बात करें दूसरा जो है साक्ष्य. साक्ष्य के अंतर्गत हम जो व्यक्ति विशेष है वो दूसरों के अनुभव, भाई जब उसका अपना अनुभव है वो तो इंद्रिय अनुभव में चला गया. साक्ष्य में क्या है कि अब जितना ज्ञान है इस धरा पे उसको हम स्वतः ही अपने अनुभव से ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान अपार है, असीमित है और उसे ग्रहण करने के लिए सभी चीज़ें आपके अनुभव से गुजरना ही आवश्यक नहीं है. तो दूसरा जो स्रोत माना गया वो है साक्ष्य. साक्ष्य जब हम दूसरों व्यक्तियों के अनुभव और उनके निरीक्षण के आधार पर जब हम कार्य करते हैं. ये पहली स्लाइड थी आपकी इंद्रिय अनुभव की. दूसरी स्लाइड है साक्ष्य की. साक्ष्य जब हम अन्य व्यक्तियों के अनुभव और निरीक्षण के आधार पर किसी चीज़ को मान्यता प्रदान करते हैं. अनुभव आएगा, ये अभियान लिखा है, आधारित अभियान नहीं है, अनुभव. अनुभव को जब हम मान्यता प्रदान
करते हैं तो उसे साक्ष्य कहते हैं। अर्थात जो हम जैसे पुस्तकें पढ़ते हैं तो क्या है, पुस्तकों में जो आधारित या निहित ज्ञान है वो भी दूसरे व्यक्तियों का अनुभव से है। ठीक है, आपने एक हिंदी की या इंग्लिश की बुक उठाई और उसमें आपने कुछ कहानियाँ देखी या कुछ निबंध देखे, तो उन कहानियों को आपने नहीं देखा, उन कहानी के पात्रों को आपने नहीं देखा, परंतु क्या है, जिस भी व्यक्ति ने उस कहानी के पात्रों को देखा, उस कहानी के पात्रों के तहत वो गुजरा या उसने अपनी कल्पना से लिखी, तो उस व्यक्ति के जो अनुभव रहे उस कहानी के संदर्भ में, उन्हें आपको पढ़ने के और पढ़ करके उनके द्वारा ज्ञान ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जो प्राप्त ज्ञान है उसे हम साक्ष्य कहते हैं। नेचुरल बात है, जब इंद्रिय अनुभव की जब हमने बात की कि इंद्रिय अनुभव में इंद्रियां संपर्क में आ रही हैं, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये बच्चा जब होते हैं, हम छोटे होते हैं, तभी से हमारे साथ शुरू हो जाता है कि हम इस प्रकार से ज्ञान ग्रहण करते हैं। हम लोगों को पहचानने लगते हैं, हम आवाज़ों को पहचानने लगते हैं, आवाज़ों के प्रति जो रिस्पॉन्सेस हैं उनको जानने लगते हैं। और जब साक्ष्य की बात करें तो हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, यानी कि बच्चा जब स्कूल जाने लगता है, बच्चा जब दूसरों की बातों को सुनने और उसे समझने का जो योग्यता है उसको प्राप्त कर लेता है, तब वो साक्ष्य के द्वारा ज्ञान ग्रहण कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि पुस्तकों से ही मिले। आप दादा दादी की कहानियाँ होती हैं या आप दो वयस्क व्यक्ति बात कर रहे हैं, बच्चा उन्हें सुनता है। आज के समय में टीवी सबसे बड़ा स्रोत है, तो ये सारे जो स्रोत हैं वो साक्ष्य के हैं, और ये तभी संभव है जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाए और उन तथ्यों को समझने की जो उसकी योग्यता है, जो मानसिक शक्तियाँ हैं, वो कार्य करना शुरू करें। तीसरा जो हमारा स्रोत है ज्ञान का, वो है तर्क बुद्धि। तर्क हम सब जानते हैं एक मानसिक शक्ति है, ठीक है। तर्क के द्वारा हम बहुत सारा ज्ञान ग्रहण करते हैं। हम अपने और दूसरे जो व्यक्तियों के अनुभव हैं उनके आधार पर जो तथ्य हैं, जब उन तथ्यों को ग्रहण करते हुए उन तथ्यों के आधार पर किसी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो उसे कहते हैं तर्क बुद्धि। जैसे एक ही अनुभव हो सकता है या एक ही प्रकार की परिस्थितियों से दो व्यक्ति गुजरते हैं और उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा जो निर्णय है वो अलग अलग हो सकता है। आप देखते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जो आपको टीवी पे आते हैं, डांस के हैं, सिंगिंग के हैं या ड्रामा है, कुछ भी है, तो आप ये देखते हैं कि हर जो जज है, हर जो जजमेंट वाले जो अपने स्टेटमेंट्स देते हैं, उन सब के स्टेटमेंट्स में आपको अंतर मिलेगा। क्यों अंतर मिलेगा? क्योंकि हर किसी ने अपनी बुद्धि से उस व्यक्ति की जो परफॉर्मेंस है, उस व्यक्ति की जो कला है, उसको जज करने का प्रयास किया। तो हर किसी ने अलग अलग तर्क दिए कि आपका एक जज कहता है आपका ये अच्छा था, दूसरा जज कहता है आपका ये अच्छा था, तीसरा जज कहता है आपका ये अच्छा था। तो ये क्या है कि तर्क बुद्धि के आधार पर जब हम किसी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आप ऐसे देख सकते हैं कि एक ही परिवार में पले 2-4 बच्चे होते हैं, परंतु सभी की जो मानसिक शक्तियाँ हैं वो अलग होती हैं, और एक ही से ही वातावरण, एक ही स्कूल में जा रहे हैं, एक ही माँ बाप के द्वारा पाले पोसे जा रहे हैं, बावजूद इसके दोनों के जो लाइफस्टाइल्स हैं, जो दोनों के जो चीज़ों को देखने का व्यू है वो अलग अलग होता है। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि एक ही परिवार के 2 बच्चे हैं और वो दोनों बड़े जब वयस्क हो जाते हैं तो एक बहुत ही नैतिक है, चारित्रिक उन्नति को प्राप्त करता है, और दूसरा जो बच्चा है वो जस्ट अपोजिट कि वो शराब पी रहा है और सारे काम कर रहा है। तो उसका परिवेश को जानने का प्रयास किया गया तो देखा गया कि उसके जो फादर थे, उन बच्चों के जो फादर थे, वो भी शराब वगैरह पीते थे और अपनी जो वाइफ थी उसको, उनकी बच्चों की जो माँ थी उसको मारते थे और उसके साथ अभद्र व्यवहार करते थे। अब परिस्थिति एक है, दोनों बच्चे एक से परिवेश में हैं, परंतु दोनों के जो आगे के जीवन है और दोनों ने जो उस परिस्थिति से सीखा, जो उनकी तर्क बुद्धि ने कार्य किया, वो दोनों के अलग हुआ। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे ने ये सीखा कि क्योंकि मेरे पिताजी ने ऐसा किया है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। तो उसकी तर्क बुद्धि अलग रूप में कार्य करी।
जबकि दूसरा वह जो बालक है उसने क्या सीखा, उसने ये सीखा कि पिताजी सही थे और इस प्रकार से वो जीवन जब जीते थे तो वो अपनी स्वतंत्रता से अपनी मस्ती में रहते थे, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, उन्हें अन्य किसी से नहीं मतलब नहीं था। तो उसे पिताजी की वो जो चीज़ थी वो अच्छी लगी तो उसने उस चीज़ को अपनाया। तो जो तर्क है वो हमारी एक मानसिक शक्ति है जिससे हर व्यक्ति अपने जो उसने अनुभव प्राप्त किया है, अपना जो उसने जो भी ज्ञान ग्रहण किया है उसके आधार पर अपने तर्क को निकालने का प्रयास करता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है, हर व्यक्ति अपने स्थान पर सही होता है, फ़र्क दृष्टिकोण का होता है और ये दृष्टिकोण ही कहीं ना कहीं हमारे तर्क को प्रभावित करता है कि हम किसी भी परिस्थिति विशेष का किस पक्ष को देख रहे हैं और उस पक्ष को हम कितना ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, कितना ज़्यादा उसको संज्ञान में ला रहे हैं। ठीक है। अब जो तीसरा जो तरीका है ज्ञान प्राप्ति का वो है अंतःप्रज्ञा। अंतःप्रज्ञा यानी कि हमारे अंतःकरण में जो चेतना है, हमारा जो चेतन मन है वो हमारा एक तरह से अंतःप्रज्ञा या एक आप इंग्लिश में वर्ड लेते हैं इसके लिए इंट्यूशन। ठीक है। तो इंट्यूशन क्या है, वो अंतःप्रज्ञा है। जब हम अपने अंदर जो स्थित हमारा जो चेतन है उसके आधार पर कोई कार्य करते हैं। जैसे आप बाहर निकलने जा रहे हैं और आपका अंतःकरण कह रहा है कि अभी नहीं, थोड़ा रुक के जाया जाए। ठीक है। तो ये क्या है, ये जो अंतःप्रज्ञा है उसने कार्य किया और आप उस इंट्यूशन को, उस अंतःप्रज्ञा को मानते हैं। तो आप देखते हैं कि कुछ समय बाद बारिश शुरू हो गई। तो आप कहीं और लंबे जा रहे थे तो अच्छा है, आप थोड़ा सा भले समय लगेगा बट आप बच गए उस परिस्थिति से। तो जब भी हम अपने स्वतः की प्रेरणा से या स्वतः के अनुभूतियों के आधार पर, अनुभूति डजंट मीन कि आप फिर से इंद्रिया वो कर रहे हैं, अनुभूति मीन्स जो इंटरनल आपकी कॉन्शियस काम कर रही है उसके बेस पे जब हम काम करते हैं तो उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम अंतःप्रज्ञा कहेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं भारतीय दर्शन में। दर्शन शास्त्र का जो हम अध्ययन करते हैं वो मुख्यतः 3 तत्वों के अंतर्गत करते हैं। कौन कौन से हैं वो तत्व? ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो हाफ होने चाहिए थे, जैसे मूल्य मीमांसा। लास्ट स्लाइड में भी आपका एक वर्ड गया है ऐसा ही, आई थिंक कौन सा था, व्यक्तियों। ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि टाइपिंग में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी उसके कारण से ये हाफ हुए नहीं मुझसे। तो अपने जो नॉलेज है उसको वहीं रखिएगा और इस बात को मत लीजिएगा कि मैडम ने गलत लिखा। नेक्स्ट जो है आपका वो है भारतीय दर्शन में जो पहले से ही बताया गया हमारे यहाँ कि ज्ञान का कितना महत्व है। और हमारे यहाँ जितने भी दर्शन हुए हैं उनको हम 3 तत्वों के अंतर्गत या 3 श्रेणियों में विभक्त करके पढ़ते हैं। पहला है ज्ञान मीमांसा, दूसरा है तत्व मीमांसा और तीसरा है मूल्य मीमांसा। यहाँ आपके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि ज्ञान मीमांसा क्या है। ज्ञान मीमांसा जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। तत्व और आचार मीमांसा से हमारा कोई यहाँ पे मतलब नहीं रहेगा, पर मैं बताऊँगी। ज्ञान जो है वो ज्ञाता और ज्ञेय के बीच एक संबंध स्थापित करता है। यानी ज्ञाता यानी जो ज्ञान को प्राप्त करेगा, ज्ञेय यानी क्या प्राप्त करेगा, क्या विषय क्या है जिसको प्राप्त करना है। तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम ज्ञान क्या है यानी कि वो विषय जो भी हम ग्रहण करना चाहते हैं वो क्या है, उसे प्राप्त करने का साधन क्या रहेगा। यानी अगर आप एक ही टॉपिक देखें, मैथ्स में अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। हम बच्चों को एडिशन सिखा सकते हैं, हम उनको लाइनिंग से सिखा सकते हैं, हम उनको उंगलियों में काउंटिंग कर सकते हैं, हम उनको वस्तुओं से काउंटिंग करके बता सकते हैं। तो डिपेंड ऑन द मीन्स, साधन पे डिपेंड करेगा क्या साधन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये जो जोड़ घटा शुरू हुआ कहाँ से शुरू हुआ, नंबरिंग वगैरह बताना। ठीक है। ज्ञान की क्या सीमाएं हैं, किस हद तक हम उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, ये सारी बातें हमारे दर्शन शास्त्र में ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं और इसी के संदर्भ में हम आगे बात करेंगे। दूसरा है आपका तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा जो
जो भी दर्शन है उस दर्शन के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व की चर्चा करता है, यानी ईश्वर कहाँ है, ईश्वर विद्यमान है कि नहीं है, हम इस प्रकृति में किस प्रकार से आए, हमारा इस प्रकृति में आने का उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों की जो बात करता है उसे कहते हैं हम तत्व मीमांसा। नेक्स्ट है आपका आचार मीमांसा या मूल मीमांसा। इसका संबंध होता है हमारे आचरण से कि इस जीवन को हम किस प्रकार से जिएं जिससे कि हम अपना उत्थान कर सकें, जिससे कि हम सही ज्ञान की प्राप्ति कर सकें, यानी भौतिक से हम आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ बढ़ सकें। ज्ञान मीमांसा। अब हम बात कर रहे थे ज्ञान मीमांसा की कि ज्ञान मीमांसा क्या है। तो ज्ञान मीमांसा हमारी ये कहती है कि जो व्यक्ति है वो जो ज्ञान प्राप्त करता है उसके 4 साधन हैं, 4 तरीके हैं एक व्यक्ति के द्वारा ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। और वो कुछ जो साधन हैं या वो जो तरीके हैं वो हैं प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान और शब्द। आपने शायद पहले पढ़ा होगा। प्रत्यक्ष का तात्पर्य है कि जब हम किसी वस्तु का ज्ञान उसको अपने इंद्रियों की सहायता से करते हैं, यानी हम उसे देख करके या हम उसको सूंघ करके या स्पर्श करके, चख करके जैसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, सेम एज आपका मैंने जो पहले बता दिया था मौलिक स्रोत के अनुसार, वो भी यही था इंद्रिय अनुभव, यानी हमारी इंद्रियां जो अनुभव करती हैं उसके आधार पर जो भी ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। दूसरा है अनुमान। अनुमान यानी जब हम गैस लगाते हैं, जब हम बात करते हैं अंदाज़ा लगाने की, जैसे कि बादलों को देख करके वर्षा का होना या वर्षा की तीव्रता का होना, या फिर हम उदाहरण ले सकते हैं धुएं को देख करके आग होने का अनुमान लगाना। तो इस प्रकार से जब हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं अपने अनुमान के आधार पर, तो इस प्रकार से ग्रहण किए ज्ञान को हम कहते हैं अनुमान ज्ञान। तीसरा है आपका उपमान, सिमेट्री। जब हम दो वस्तुओं के गुणों के आधार पर या उनके प्रभावितता के आधार पर, उनकी आकृति के आधार पर, यानी कोई भी उसमें दो व्यक्तियों में कुछ भी हमें जो समानता मिले, उस समानता के आधार पर जब हम ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करें, जैसे कि गाय को देख करके आपको गधे के बारे में या भैंस के बारे में बताने का प्रयास करना कि गाय की ही तरह भैंस होती है बट उसका रंग ऐसा होता है, थोड़ी सी मोटी होती है। तो क्या हुआ, दो समानता है, उस समानता को बताते हुए जब हम ज्ञान को ले रहे हैं। बहुत अच्छा आपने अपने हिंदी में भी पढ़ा होगा उपमान अलंकार के रूप में। तो उपमान अलंकार में जो सबसे मुख्य जो उदाहरण आता है वो आता है चंद्रमा जैसा मुख, है ना। तो ये जो हमने ज्ञान ग्रहण किया अनुमान उपमान के आधार पर कि मुख किस प्रकार का है, चंद्रमा की तरह का है, यानी उज्ज्वल है, तेज लिए हुए है। तो ये जब हम इस प्रकार से उपमान देते हुए ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो इसे कहते हैं हम उपमान ज्ञान। और चौथा है आपका शब्द ज्ञान, यानी कि जब विश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा या विशेषज्ञों के द्वारा जो कथन दिए गए हैं उन कथनों के आधार पर जब हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं। आप जितनी पुस्तकें हैं उसको इस एग्जाम्पल में ले सकते हैं। आप जितना भी लिखित चीज़ें हैं या आप कहीं किसी ऐसे फंक्शन वगैरह में जाते हैं जहाँ कोई रिनाउंड पर्सन अपना स्पीच देता है, तो ये क्या है कि शब्द के द्वारा सुन करके अथवा लिखे हुए शब्दों के को पढ़ते हुए जब आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो ये आपके 4 साधन है ज्ञान प्राप्ति के भारतीय संदर्भ में या भारतीय दर्शन के आधार पर। भारतीय दर्शन के ही आधार पर ज्ञान के जो स्वरूप हैं वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। ज्ञान के जो 3 स्वरूप हैं वो हैं अनुभव निरपेक्ष ज्ञान, अनुभव आश्रित ज्ञान और अनुभूति से उत्पन्न ज्ञान। पहला
तीसरा जो है अनुभव निरपेक्ष ज्ञान, यानी आपको निरपेक्ष शब्द पे ज़रा सा ध्यान देंगे तो जिसकी किसी से तुलना न की जाए या जो किसी के समान न हो, यानी वो चीज़ जो कि पहले से मौजूद हो, पहले से विद्यमान हो। तो ऐसा जो ज्ञान है जो अनुभव निरपेक्ष है, यानी कि ऐसा ज्ञान जो कि हमारी चेतना से परे है, या जो हमारे होने के, हमारे वजूद से या मनुष्य विशेष के वजूद से, जो मनुष्य जाति है उसके वजूद से पहले से विद्यमान है, और जिसको सभी लोग कहीं ना कहीं उसे स्वीकार करते हैं, वो सारा ज्ञान अनुभव निरपेक्ष ज्ञान है। ये जो ज्ञान है इसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और ये विशुद्ध तर्क से उत्पन्न होता है, यानी कि हम बिल्कुल उसके संदर्भ में जो तर्क करते हैं उन तर्कों के होने पर एट लास्ट हम उसी निर्णय तक पहुंचते हैं। हम ईश्वर के संदर्भ में इसमें बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं मनुष्य के अस्तित्व के संदर्भ में, मृत्यु के बाद मनुष्य को क्या होता है। तर्क बहुत हैं, परंतु जब हम इन तर्कों के आधार पर किसी एक ऐसे ज्ञान को, किसी एक ऐसी मान्यता को प्राप्त करते हैं जो कि कहीं भी काटने योग्य नहीं है, जिसको हम कहीं नकार नहीं सकते हैं, तो इस प्रकार के ज्ञान को हम अनुभव निरपेक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे कि आप ईश्वर और उन सब की बात तो बता दी, बट जैसे कि हम अगर सिंपल एग्जांपल लेना चाहें तो हम लिखते हैं 2 + 2 4। तो ये जो ज्ञान है, हालांकि आप कह सकते हैं तर्क है इसमें, पर कहीं ना कहीं हम सबके द्वारा स्वीकृत है, सर्वग्राही है, हम सबके द्वारा स्वीकृत है, और इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए भी वही है, आप कहीं भी किसी भी देश में चले जाइए उसके लिए वही है। परंतु जब हम बात करेंगे हिंदी की शब्दावली की या हिंदी के वर्णों की, तो वो हिंदी के जो क्षेत्र है उसमें एक है, अलग भाषा के लोगों के लिए उसका अलग है, परंतु फिर भी हर एक भाषा का जो अपनी वर्णमाला है, हर एक भाषा के जो अपने अल्फ़ाबेट्स वगैरह हैं, वो कहीं ना कहीं अनुभव निरपेक्ष ज्ञान में शामिल किए जाएंगे, क्योंकि वो पहले से कहीं ना कहीं हम सब ने स्वीकार किए हैं, और उनके लिए हम कोई लॉजिक नहीं दे सकते हैं, उनके लिए कोई तर्क नहीं दे सकते, कोई प्रमाण नहीं दे सकते हैं, और वो तर्क से जो है तर्क से परे हैं। कि अगर हम तर्क करने बैठेंगे तो नेचुरल बात है कि हम एक अलग भाषा का तो विकास कर लेंगे, परंतु उस भाषा में जो चीज़ें हैं उन्हें हम डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो अनुभव निरपेक्ष ज्ञान कहलाता है। ईश्वर कौन है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये सारी चीज़ें अनुभव निरपेक्ष ज्ञान के अंतर्गत हैं। और अगर अपने भौतिक ज्ञान की बात करें तो ये मैंने अपने भाषा वाले उदाहरण आपको दिए। दूसरा जो प्रकार है, स्वरूप जो है ज्ञान का, वो है अनुभव आश्रित ज्ञान, यानी कि वह ज्ञान जो कि अनुभव पे आश्रित है, यानी जिसके लिए कहीं ना कहीं मनुष्य प्रत्यक्षीकरण करता है, मनुष्य अनुभव करता है, और मनुष्य अपने प्रत्यक्षीकरण और अनुभव के आधार पर उस ज्ञान को प्राप्त करता है। आपके जितने भी साइंस के हैं, वैज्ञानिक जितने भी ज्ञान है या वैज्ञानिक खोजें हैं, ये सब आपके अनुभव आश्रित ज्ञान का उदाहरण है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मोबाइल बने, टीवी बने, तो ये सब अनुभव आश्रित हैं, क्योंकि किसी ने इतना किया, यानी किसी ने बल्ब का आविष्कार किया, बल्ब से आगे ट्यूबलाइट आई, ट्यूबलाइट के आगे आपकी एलईडी आ रही हैं, तो ये क्या है, ये अनुभव आश्रित ज्ञान है। इनका धीरे धीरे निरंतर विकास होता रहता है, जैसे जैसे वैज्ञानिक खोजों, ये वैज्ञानिक विधियाँ या वैज्ञानिक तथ्य सामने आते हैं। इसमें प्रमाण आधारित होता है ये, और साक्ष्य के आधार पे ही ग्रहण होता है। अब आपकी तीसरा जो ज्ञान का स्वरूप है वो है अनुभूति से उत्पन्न ज्ञान। अनुभूति से उत्पन्न ज्ञान एक तरह से हम कह सकते हैं व्यक्तिगत ज्ञान है। व्यक्तिगत ज्ञान यानी हर व्यक्ति का अपना अलग ज्ञान, हर व्यक्ति हर एक तत्व को, हर एक कॉन्सेप्ट को अपने अनुसार ग्रहण करता है, और उसकी अनुभूति से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे कहेंगे हम अनुभूति से उत्पन्न ज्ञान। ये ज्ञान जो है ये क्षणभंगुर है, क्योंकि
जैसे जैसे मनुष्य या हम या आप जो भी इस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं अपनी अनुभूति से, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे इस ज्ञान में के भंडार में इंक्रीज़ होता रहता है, मतलब बढ़ता जाता है ये, तो बढ़ता है और साथ में निरंतर बदलाव होते हैं, बहुत सारे हम उसमें करेक्शंस करते हैं। तो जब हम जैसे जैसे हम परिपक्व होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारे अनुभव बढ़ते चले जाते हैं, तो उसी आधार पे हमारे इस ज्ञान में भी वृद्धि होती जाती है और उसके फलस्वरूप क्या होता है, जो पुराना ज्ञान है वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं अमान्य हो जाता है। तो जब वो अमान्य हो जाता है यानी कि क्या हुआ, वो जो हमने पहले ज्ञान ग्रहण किया था वो ख़त्म हो गया, यानी क्षणभंगुर था, यानी कि उस परिस्थिति विशेष में वो सत्य था। परंतु जैसे ही परिस्थितियाँ बदली, जैसे ही हमारी परिपक्वता बढ़ी, जैसे ही हमारी अनुभूतियाँ बढ़ी, उस ज्ञान में भी बदलाव होने लगा। तो इस प्रकार से भारतीय दर्शन में ज्ञान के ये स्वरूप बताए गए हैं और इन स्वरूपों के आधार पर ही हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं। आप इसको देखिए ध्यान से। तो जो अभी मैंने आपको ज्ञान के स्रोत बताए थे, इंद्रिय अनुभव, साक्ष्य, तर्क बुद्धि और अंतःप्रज्ञा, इन सब में शामिल है, क्योंकि जो अनुभव निरपेक्ष ज्ञान है वो तर्क बुद्धि पर आधारित है, ठीक है। अनुभव आश्रित जो ज्ञान है वो साक्ष्य की बात करता है और जो अनुभूति से उत्पन्न ज्ञान है वो इंद्रिय अनुभव की बात करता है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान है, आपने आज देखा ज्ञान के स्रोतों को और ज्ञान के स्वरूपों को, इस प्रकार से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे वो करेंगे ज्ञान की सीमाओं की और ज्ञान और शिक्षा में संबंध, तब हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।